हरे कृष्णा सभी को। तो हमने कल श्लोक नंबर 3 तक किया था। आज श्लोक नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ के उस श्लोक का एक बार और पठन करेंगे जो मैंने श्लोक नंबर 1 में कहा था कि बहुत जरूरी है ये। सभी लोग कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थे अस्वभिगः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब हम श्लोक नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का आपका श्लोक नंबर 4 है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सततं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं मासतः। तो इस श्लोक का मतलब है, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो एक बार की बात है कि शौनक आदि ऋषि, तो एक नैमिषारण्य नाम का एक बहुत पवित्र जगह है, बहुत प्योर जगह है, ठीक है। तो उस वन में, नैमिषारण्य के वन में, जहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी साधु पुरुष हैं पहले के युग में, वहाँ पे बहुत तपस्या किए हैं। तो ऐसे भूमि को हम तपोभूमि कहते हैं। और ऐसे भूमि पे किया गया कोई भी शुभ काम और बहुत फलदायी होता है। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में जितने भी ऋषिगण हैं, जिसमें जो प्रमुख ऋषि हैं उनका नाम है सोनक, और आदि उनके अलावा जो ऋषिगण हैं, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि, शौनक यानी उन ऋषियों में जो प्रमुख ऋषि हैं, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको शौनक, उनका नाम है शौनक ऋषि। और उनके अलावा आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, ये बात आपकी कलयुग की है, कलिकाल की है। तो भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वहां पे हुआ था कि शौनक और जितने भी अन्य ऋषिगण हैं, वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर ऐसे यज्ञ की को हम करना चाहते हैं जो कि 1000 वर्ष तक चले। और चूंकि 1000 वर्ष तक जहाँ पे भी यज्ञ होगा, तो वो स्थान को निश्चित करना था, किस स्थान में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी ऋषिगण एवं शौनक ऋषि, वे सब कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने एक दिव्य सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, एक दिव्य चक्र का निर्माण किया और कहा, ये चक्र जिस स्थान पे जाके रुकेगा और वहां से विलुप्त हो जाएगा, वही स्थान आप सभी के लिए उपयुक्त होगा 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के लिए। तो यह चक्र घूमता घूमता नैमिषारण्य नाम के वन में जाके आपका स्थित हुआ और वहां पे विलुप्त हो गया। तो ऋषिगण और जितने भी शौनक ऋषि हैं, सभी नैमिषारण्य के वन में अपना यज्ञ करने का निश्चित किया। तो जो कि 1000 वर्ष तक चलने वाला है। अगर हम 2 दिन के यज्ञ की बात करें, या मान लीजिए अगर हम ये बात करें कि श्री राम जी, अगर हम श्री राम जी का अगर राम कथा आयोजित करते हैं या कुछ भी आयोजित करते हैं इस तरह का, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं। तो 1000 वर्ष तक चलने वाली जो चीज है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था लगेगी। तो उस सारी व्यवस्था को देखते हुए एक ऐसा स्थान निश्चित किया गया जहाँ पे जो यज्ञ है 1000 वर्ष तक चलता है। तो नैमिषारण्य नामक वन में, वहां पे एक पवित्र स्थल पर शौनक और जितने भी ऋषि हैं, अगले दिन वे सब अपने जितने भी नित्य कर्म हैं उससे निवृत्त होकर भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, क्यों यज्ञ किया? भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक जो चलने वाले यज्ञ है उसको संपन्न करने के उद्देश्य से एक साथ एकत्रित हुए। ठीक है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 5 में, श्लोक नंबर 5 में
त एकदा तु मुनयः प्रातः हुतागन्यः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षु रीद मातदा। तो इस श्लोक में, इस श्लोक का अर्थ है, एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर, मतलब कि यज्ञ प्रारंभ हो गया। जिस समय सुनक और अन्य ऋषिगण थे, वे सब एकत्रित होकर यज्ञ प्रारंभ कर दिए। इसके लिए यज्ञ प्रारंभ किए, भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। किसके लिए यज्ञ प्रारंभ किए थे? भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद जब यज्ञ चल रहा था, उसी दौरान एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर, क्योंकि हर सुबह यज्ञ की अग्नि जलती थी और पूरे दिन यज्ञ होता था, तो एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातः कालीन जो भी कृत्य रहते हैं, पूजा पाठ अपना, उन सारी चीजों से निवृत्त होकर तथा श्री शुद्ध गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके, ठीक है। और एक श्री शुद्ध गोस्वामी थे जो इन सभी के गुरु थे, ठीक है। तो जो श्री शुद्ध गोस्वामी थे उनको आसन अर्पण किया गया, जो कि यज्ञ वगैरह करवाते थे, जो कि यज्ञ में बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है। तो श्री शुद्ध गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। एक समय की बात है कि जितने भी शौनक ऋषि हैं एवं उसके उनके साथ जितने भी मित्र ऋषि हैं, मतलब शौनक ऋषि के साथ जितने भी अन्य महर्षिगण हैं, एक समय की बात है, यज्ञ अग्नि में अग्नि जलाकर और यज्ञ प्रारंभ हो गया। फिर जो ऋषिगण में सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे, जिनका नाम था श्रील सुत गोस्वामी, श्रील सुत गोस्वामी, उनको आसन पे बैठाया गया, उनकी पूजा की गई। उसके बाद सभी ऋषिगण आदर पूर्वक बैठ गए, और जिसमें जो प्रमुख थे, कौन थे? श्री इन लोगों में प्रमुख कौन थे बताइए? अभी मैंने आपको बताया, श्री सुत गोस्वामी तो गुरु हैं। जो महर्षियों में कौन प्रमुख है? सोनक ऋषि। तो सोनक ऋषि एवं अन्य महर्षि गण में जो प्रमुख हैं सोनक ऋषि, उन्होंने सभी ऋषियों की तरफ से श्री श्री सुत गोस्वामी जी से कई प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों को हम आगे देखते हैं, ठीक है। उनको आसन अर्पण कराया, उनकी पूजा की, और उसके बाद सम्मान पूर्वक अलग अलग विषयों पे प्रश्न पूछे। वो क्या प्रश्न थे आगे देखते हैं हम। ठीक है, वो प्रश्न क्या था? ऋषि उवाच ऋषय ऊचुः तव्या खलु पुराणानि सेतिहासानि जानभ आख्य आख्यातान्य पैधिदत्तानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। तो यहाँ पे मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, मुनियों की तरफ से किसने कहा था? श्री सोनक जी ने। उन्होंने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। क्या कहा? हे सूत गोस्वामी, आप सभी प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो यहाँ पे जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी मुनि हैं, वे, मतलब कि जिसमें प्रमुख कौन है? सोनक ऋषि। वे सभी ऋषिगणों की तरफ से श्री सूत स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं, उनके अच्छाई के बारे में उनको बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हैं। आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है। मतलब आपको समस्त शास्त्रों समस्त पुराणों का तो ज्ञान है ही, उसके साथ साथ आपको इतिहास का भी संपूर्ण ज्ञान है। इतिहास में जो कुछ हो चुका है उसका भी पूरा ज्ञान है, जब से संसार का प्रारंभ हुआ तब से लेकर अभी तक का, और आने वाली चीजों का भी आपको ज्ञान है। आपने समस्त शास्त्रों एवं समस्त पुराणों का अध्ययन किया हुआ है। तो आपको धार्मिक जीवन में जो जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, सबका आपको ज्ञान है, और इतिहास में भी आप निपुण हैं, एवं आने वाली चीजों को भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है। क्योंकि आपने निर्देशन यानी किसी के मतलब कि कोई उनको पढ़ाने वाला था, किसी गुरु के अंडरशिप में उन्होंने पढ़ा है। तो गुरु कौन थे? गुरु वही थे
जिनके अंदर इन्होंने पढ़ा है, मतलब कि इन्होंने जो कथा सुनी थी श्रीमद् भागवत की, वो तब सुनी थी जब श्री श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कह रहे थे, तो वही उनके गुरु थे। तो यहाँ पे कहते हैं जो श्री सुख जी हैं, है ना, जो श्री सुख गोस्वामी हैं, उनके गुरु कौन थे? श्री सुख जी थे, यानी वेद व्यास जी के पुत्र। तो यहाँ पे जो सुनक ऋषि हैं वो कहते हैं सुख गोस्वामी से, आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हैं, आपने शास्त्र और वेदों को पढ़ा हुआ है, आपने पुराणों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि आपने अच्छे निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की हुई है, और उन्होंने कई किताब भी लिखी थी। तो कहा तो शिशु यहाँ पे सुनक ऋषि कहते हैं कि आपने उनकी व्याख्या भी की हुई है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आप समस्त पापों से पूर्ण हैं। तो यहाँ पे एक भावना आती है कि पाप क्या है। चार प्रकार के पाप होते हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, किसी भी शराब का सेवन करना, सभी प्रकार के दूध खरीदा, ये चार तरह के पाप होते हैं। और इन चार तरह के पापों से जो व्यक्ति मुक्त होता है वो गोस्वामी सुध गोस्वामी है, जैसा कि सोनक ऋषि इनसे कह रहे हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 7 में सोनक ऋषि कहते हैं, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुने हस्त परावर विदो विदु। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से सोनक ऋषि कहते हैं सभी ऋषि गणों की तरफ से, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं। तो यहाँ पे क्या कहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठ मतलब कि सबसे वृद्ध है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़े हैं, आप विद्वान हैं और वेदांती यानी वेदों को जानने वाले हैं। आप ज्येष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, आप सबसे नॉलेजेबल हैं, विद्वान हैं, वेदांत और वेदांती हैं मतलब कि सभी समस्त वेदों जो चार वेद हैं सभी के ज्ञाता हैं। उसके होने के कारण जो ईश्वर के अवतार व्यास जो व्यास देव है उनको भगवान नारायण का ही अवतार कहा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे सोनक ऋषि कह रहे हैं कि ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से तो आप पूर्ण रूप से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से में निष्णात है। तो यहाँ पे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं श्री शुद्ध गोस्वामी की, हे शुद्ध गोस्वामी, आप ज्येष्ठ हैं, आप विद्वान हैं, आप सभी समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, और इसके होने के कारण आप वेद व्यास जो कि ईश्वर के अवतार थे उनके ज्ञान से भली भांति आप अवगत हैं, और आप ऐसे ऋषि मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार से भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है, मतलब कि निपुण है, उनको भौतिक का ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, ऐसे ऋषि गणों को भी आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये भाव है कहने का। फिर आगे कहते हैं सोनक ऋषि, वेत्थ त्वं सौम्य तत सर्वं ततत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुह्यम पयुत। यहाँ पे क्या कहते हैं, इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनीत हैं, इससे भी अधिक क्या है, आपके अंदर विनम्र भाव है, आप विनीत हैं, आप कभी अहंकार नहीं करते, किसी पे गुस्सा नहीं करते, कठोर नहीं है, आप विनम्र हैं। क्योंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शीर्ष जानकर, जो आपके गुरु रहे हैं उन्होंने एक सौम्य शीर्ष जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जैसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। गुरु कौन है? यहाँ पे श्री सुख जी महाराज के गुरु कौन है? श्री सुख जी महाराज, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र थे। तो वे जब भी कथा कहते थे तो उसमें श्री सुख जी महाराज उपस्थित रहते थे, तो जो भी मुख से जो भी बोलते थे एक एक शब्द श्री सुख जी ने सुना हुआ है। तो यहीं पे कहते हैं कौन? सोनक ऋषि, कि इससे भी अधिक, चूंकि आप विदित हैं, आप विनम्र हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य से जानकर आपको एक मतलब कि एक योग्य विद्यार्थी जानकर आपको आपके ऊपर हर तरह से अनुग्रह किया है, आपको समस्त शिक्षाएं दी हैं, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया है, अतः अब हमको वो सभी कुछ आप बताएं, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, हम सबको आप वो सारी चीजें बताएं जो कि आपने वैज्ञानिक ढंग से सीखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कहते हैं सुनत ऋषि जी, तत्र तत्रा
अज्ञ सायुष मना भवता युद्धि निश्चितम पुंसामेकांततः श्रेयस्तत्र संसेतुमहर्षि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया। तो यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त, आप दीर्घायु हैं, आपको गुरु की कृपा प्राप्त है, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, तो आप दीर्घायु हैं। तो हे गुरुवर, हे श्रीशुर जी, आप दीर्घायु की कृपा प्राप्त हैं, आप ऐसा कुछ बताइए कि क्योंकि ये कलयुग का समय है, ये कलिकाल का समय है, तो इस कलिकाल में जन साधारण के कल्याण के लिए, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनके परम कल्याण के लिए सरलता से समझ में आने वाली, क्योंकि हम सभी लोग कलयुग के प्राणी मूर्ख हैं, हम सभी लोगों को चीजें अगर थोड़ा टफ बना के पढ़ाई जाए तो चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए सरलता से समझ में आने वाली ऐसी कोई विधि हमको बताइए, ऐसी कोई विधि हमको समझाइए कि जिससे जन साधारण का, कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो सके। क्या आपने ऐसा कोई विधि है आपके पास जिसे सरलता से हम सब समझ सके, और हम सब उस चीज को समझकर आप कुछ ऐसा बताइए कि जो जन साधारण है, जो कलयुग के प्राणी है, उनको ये सारी चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे शौनक ऋषि, ये श्लोक नंबर 9 तक आज हम करेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि शौनक ऋषि सबसे पहले श्रीशुर जी महाराज को आसन देते हैं, फिर उनकी बड़ाई करते हैं कि आप शास्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, आप वेदांती हैं, आपको श्रीशुर जी महाराज के मतलब कि वो गुरु हैं आपके, उनके अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आप वेद व्यास को भी जानते हैं जो कि स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, उनके ज्ञान से आप भली भांति अवगत हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आप इतिहास के ज्ञाता हैं, आप विनम्र हैं, इसके लिए इस जिसके चलते जो आपके गुरु हैं उन्होंने आप पे अनुग्रह किया है, इसलिए हम सब जानना चाहते हैं क्या कोई सरल विधि आपके पास है जिससे समझ, हाँ, आप वो चीज हमें समझाइए, आप हम सबको समझाइए, जिससे समझकर वो चीज जानने वाला प्रत्येक प्राणी, कलयुग का प्रत्येक प्राणी अपना उद्धार कर सके और जन साधारण के लिए वो कल्याणकारी साबित हो, ऐसा शौनक ऋषि श्री शुक जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। आगे के क्वेश्चंस, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट कल लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्ण।